अभिषेक शर्मा जो है ना, अभिषेक शर्मा हमारे लिए वो गुरु है, हमारा गुरु, हम उनको गुरु मानते हैं। बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत ही अच्छा। ये बताइए सर, अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी कैसी लगी? अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी कैसी लगी? भारतीय टीम की बल्लेबाजी कैसी लगी? सर जिस तरीके का माहौल था अभी कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना ही नहीं था, लोग चाहते थे, फिर भी जिस तरीके से इंडिया वालों ने बल्लेबाजी करी है और फील्डिंग करी है वो बहुत बढ़िया रही है सर, मजा आ गया बिल्कुल। आपकी बल्लेबाजी देखकर मजा आएगा। तो इसी तरह की जो तस्वीर है वो फिलहाल आपको जश्न वाला माहौल यहाँ पर बना हुआ नजर आएगा। एक तरफा जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से हो गया था और जब तक अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी। चलिए दिव्यांकर, अब लौट रहे हैं आपके पास। मोहम्मद अजीजुद्दीन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय पूर्व कप्तान। बहुत स्वागत आपका अजीजुद्दीन सर, और बहुत बधाई आपको, एक बार फिर से टीम इंडिया जीती है। और इस मैच की क्या खासियत रही? हेलो जी सर, बोलें। हाँ जी, बिल्कुल खासियत ये है कि मैच जीता है, बहुत अच्छा मैच था। मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा अच्छा फाइटिंग टोटल था। अगर शायद मेरे ख्याल में इनके जो ओपनिंग बॉलर थे उन्होंने बहुत बराबर बॉलिंग नहीं की, क्योंकि 105 पे अगर आप पहली विकेट गिरती है, जब आप 171 टोटल चेज कर रहे हैं, तो वहां से जीतना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको विकेट लेना जरूरी पड़ता। बट विकेट लिए नहीं, बट लेट हो गया विकेट उनके, नो डाउट 3-4 विकेट गिरे, बट लेकिन वो टाइम चले गया था विकेट लेने का। जब अगर दबाव प्रेशर रहता तो शायद इंडियन टीम को प्रेशर डाल सकते, बट लेकिन इंडियन टीम की बैटिंग की डेप्थ इतनी अच्छी है कि कहीं ना कहीं कोई भी आके स्कोर करता है। जैसे तिलक वर्मा ने बहुत अच्छा खेला, अपना अच्छा तौर तरीके से खेला और अपना को हमेशा एकदम होल्ड करके खेला, ऐसा नहीं कि पैनिक नहीं हुए। और पूरा अभिषेक शर्मा की बैटिंग तो मेरे पास कोई अल्फाज नहीं, इतनी जबरदस्त बैटिंग की। बट मुझे बहुत खुशी हुई कि गिल ने भी आज अच्छा स्कोर किया। सर, एक और बड़ी बात है कि जो ये गौतम गंभीर का ये कि 8वें नंबर तक बल्लेबाज हूं, वो भी आपको लगता है कि जब छठा खिलाड़ी मैदान पर खेल रहा था और शानदार खेल रहा था, वो एक अच्छी रणनीति है? बिल्कुल सही है। टीम देखिए, अपने आपकी टीम जो टीम स्ट्रेंथ, अपनी जो स्ट्रेंथ है उस पर खेलना चाहिए। क्योंकि चाहे लोग कोई भी कुछ भी बोले, अगर आप हर बार बाहर सुनते रहेंगे कि हम प्लेयर को खिलाएंगे, इसको खिलाएंगे, तो होता नहीं है। जो टीम जो सोचती है, जो टीम वहां पे खेल रही है, उनको पता होता है कि विकेट के कंडीशन कैसे कंडीशन है और प्लेयर्स का मेंटल मेन क्या सेटअप है, वो हिसाब से देखिए प्लेयर खिलाते हैं। बट लेकिन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आपको बैटिंग भी है, बॉलिंग भी है, और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। आप देखिए आज शिवम कभी सोचे भी नहीं होंगे कि अब शिवम दुबे ने आके 2 विकेट ले लिए। तो उससे देखिए बहुत आई मीन बॉलिंग में भी डेप्थ है, बैटिंग में भी डेप्थ है, और फील्डिंग तो बहुत अच्छी कर रहे प्लेयर। नए नए जवान लड़के हैं, नए लड़के हैं और यंग है, तो मेरे ख्याल में फील्डिंग में एकदम आउटस्टैंडिंग है। बिल्कुल सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास, तब तक आपका फ्रेम भी ठीक हो जाएगा। मैं विमल का रुख कर लेता हूं, मेरे सहयोगी इस वक्त अबू धाबी से हैं। विमल, देखिए पहले मैच में आप कहते देखिए एक तरफा मैच हो गया, थोड़ा तो रोमांच चाहिए लोगों को, दर्शक जो मौजूद है उनको रोमांच चाहिए। आखिरी में रोमांच मिल गया ना 4-5 ओवर में? बिल्कुल, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए विमल, बोलिए। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ कुछ फैंस हैं और अभी जीत के आई है टीम इंडिया के। भाई नारे लगा दिए, इंडिया इंडिया। अच्छा, आप लोगों को मजा है? सबसे मजा क्या है इसमें? कितना है हमारा, तो आप फाइटर नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान बिल्कुल बच्चा के साथ खेलना चाहिए। हाँ, हम शामिल हमारा साथ खेलने का नहीं आया पाकिस्तान, जाके सीखने का है। आप कहाँ से आए हो? केरल से? केरल से आया है। पाकिस्तान बिल्कुल कुछ भी नहीं हमारे साथ। और आप केनिया से? अच्छा, उसने जो गन दिखाया था उसका जवाब मिल गया? वो बेकार बंदा है। ठीक है, तो ये है जो ओके। सो ये दुनिया के कोने कोने से आए हैं ये फैंस, और बड़ी बात ये है कि आपने देखा कि 1 साइडेड मैच ही हो गया। हालांकि 172 का स्कोर जो है चैलेंजिंग टोटल एक बार लग रहा था, लेकिन एक खिलाड़ी के अलावा वहां पे ज्यादातर खिलाड़ियों ने मारा। और जब बाकी के, अभिषेक शर्मा पता नहीं क्या चीज है, जो एक कहते हैं ना, एक फिल्मों में कहा जाता है कि सलमान खान के लिए कहा जाता है, मुझे लगता है अभिषेक शर्मा के लिए वो बात सही है। दिल में आते हैं, समझ में नहीं आते हैं। और 200 का स्ट्राइक रेट होता है उनका। जिस तरीके से उन्होंने पारी खेली है, मैच को उन्होंने एक तरह से किल कर दिया था। बाकी की फॉर्मेलिटीज जो है बाकी के बल्लेबाजों ने पूरी की, गेंदबाजों ने हमारी अच्छी गेंदबाजी की, और वैसा मैच जिसमें बुमराह नहीं चले फिर भी मैच एक तरफा नजर आया।
तो जो आप ऑफ द फील्ड या फील्ड में आकर आप जो भी मैसेजिंग करना चाहते हैं उसका सही जवाब यही है, आप उनको हराइए। विमल एक और चीज है, एक और चीज है कि जो पाकिस्तान के खिलाड़ी ने जो हरकत की मैदान पर, मुझे लग रहा है कि जब अभिषेक शर्मा खेल रहे थे तो वो जहन में था कि जवाब देना है और जवाब वो बल्ले से दे रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि अब जो ये देखिए यहाँ फैंस है, अब सैलाब आ गया है यहाँ से मैन इन ब्लू का, ये लगातार जा रहे हैं यहाँ पे। आप हार्दिक की बैटिंग देख ली, पैसा वसूल पैसा वसूल हो गया। हार्दिक देखिए उसने एक चौका मारा, ओके। तो ये है, ये आप देख सकते हैं, ये जो फैंस हैं इनका जुनून अब सैलाब जो है इसमें आता जा रहा है मैन इन ब्लू का। और जो बिफिटिंग रिप्लाई था, अगर आप गन चलाते हैं और इस तरह का मैसेजिंग करते हैं तो उसका जवाब यही हो सकता है। यही मैं बार बार उस बात को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। और जैसा अजीत आप पहले पूछ रहे थे, इसका जो सैंक्शन है जरूर से आप देखिएगा, आईसीसी इसको नोटिस मिलेगा। आप इस तरह का जो गेम स्पिरिट है उसको पूरे टूर्नामेंट को आप नहीं खराब कर सकते हैं। बिल्कुल। इंडिविजुअल मैं ये सवाल अजू सर से भी पूछना चाहता हूं। सर, अब मैदान पर तो कई बार खिलाड़ी उत्साहित होते हैं और वो ऐसा कर जाते हैं, लेकिन आज जो पाकिस्तान के खिलाड़ी ने किया, क्या वो इस तरह की चीजें को लेकर के आईसीसी बैन लगाता है या आईसीसी इस तरह की करने की इजाजत नहीं देता है? तो छोड़िए, अगर वर्ल्ड में भी अगर और कोई टीम इस लेवल की टीम अजू सर। हेलो। हाँ सर, देखिए ऐसे सब चीज़ें तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अपने मैच में ऐसा तो होना नहीं चाहिए। बट लेकिन जो फ्रस्ट्रेशन है टीम का, जब हारती है तो टीम हारने पे लगती है, तो जब होता है तो फ्रस्ट्रेशन में हो जाता है। बट लेकिन ऐसी चीज़ें होना नहीं चाहिए एक्चुअली मेरे ख्याल में। जैसा कि मैंने शुरू से बोल रहा हूँ कि जब तक आप आईसीसी इसके ऊपर एक्शन जब तक आप नहीं लेंगे, कोई प्रॉब्लम कुछ होगा नहीं। खाली हम बात करने से कुछ होगा नहीं। जब एक्शन जब प्लेट पे होगा या जो भी कोई गलती करते हैं उस पर जब एक्शन जब तुरंत होगा तो ही कुछ फायदा है। नहीं तो फिर आप में 2-3 दिन होता है, उसके बाद में फिर भूल जाते हैं, फिर कोई नई चीज आती, फिर उसके बाद हम फिर कोई नई चीज के ऊपर बात करते हैं। तो जब एक्शन लेंगे, जब भी एक्शन लेना पड़ेगा, जो प्रॉब्लम है उसको अरेस्ट करना पड़ेगा। आपको अरेस्ट नहीं करेंगे वो प्रॉब्लम को तो वो बढ़ता जाएगा और आगे और कुछ दूसरी चीजें होंगी। लेकिन सर, बल्ले से जवाब तो दे दिया टीम इंडिया ने। अब ये ज्यादा जरूरी था आज जो था वो ये कि भाई ठीक है जीतना है, और इस जीत से हमने सीखा भी क्या? कुछ सीखा है अजू सर? क्या बोले, फिर से बोलिए। इस जीत से हमने कुछ सीखा क्या? कौन? हमने क्या? हमने तो जैसा खेल रहे हम तो जबरदस्त खेल रहे हैं। जैसा इसमें ज्यादा कुछ सीखना को कुछ नहीं है। सीखा यही है कि हम जीतते जा रहे हैं, वही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसमें कुछ सीखने का उतना ज्यादा कुछ वो नहीं था। बट लेकिन शायद मेरे ख्याल में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान इंडिया को प्रेशर में रख सकता है, क्योंकि जब 171 रन मारे तो मेरे ख्याल में उसके बाद में जब जैसे आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप इतनी लंबी हुई तो फिर वहां से वो मैच फिर जीतना या तो जल्दी विकेट रेगुलर इंटरवल्स पे लेना पड़ता था, वो हुआ नहीं वहाँ, फिर इसी वजह से वहाँ हार गए। बट लेकिन हम तो हमें जो टीम है, जो हमारी प्रोफेशनल यूनिट है और प्रोफेशनली जो उनको काम करना है, उनको जैसे खेलना है, उनको जैसे सिखाया गया है और जो टीम के इंस्ट्रक्शन है, तो मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं और इसीलिए रिजल्ट आ रहे हैं। जी ठीक है सर। विमल भी हमारे साथ हैं अबू धाबी से। विमल बताइए, क्या वहां फैंस क्या कह रहे हैं? आज तो उत्साह चरम पर है। यस बिल्कुल। हाँ, सबसे अच्छा क्या लगा मैम? आप आगे सामने आके बोलिए भाई, कौन जीता? बोलिए, सामने आइए, सामने आइए, सामने आइए, बोलिए। तो चलिए विमल, हम आपके पास लौटेंगे। अजू सर, मैं ये बात समझता हूं कि हर खिलाड़ी हर दिन नहीं चल सकता, और सीखने की बात मैंने इसीलिए कही थी कि शुभमन गिल से लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद वो भी अच्छी बैटिंग करेंगे, लेकिन वो थोड़े जल्दी चले गए। मैं मानता हूं कि हर खिलाड़ी हर दिन नहीं चल सकता, मगर आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? ऑब्जर्वेशन ये कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर खिलाड़ी हर बार चल नहीं सकता। पर लेकिन जो कंसिस्टेंसी है वो तो रखना पड़ता है। जैसे अभिषेक शर्मा ने जो कंसिस्टेंसी रखी, वो इसलिए तो बड़े प्लेयर कहला जाते हैं। अगर आप एक मैच में 70 करें, उसके बाद में 3-4 या 5 मैच में कुछ करेंगे नहीं, तो वहां पे फिर दिक्कत होती है। तो क्योंकि जैसा हमें आज शुभमन गिल, मुझे अच्छा लगा कि वो अच्छा खेले। 47 रन भी इन 20 ओवर गेम में काफी होते हैं। मैं चाह रहा था कि लंबा स्कोर करके नॉट आउट रहे,
बट लेकिन देखिए अभी एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा होते हैं, बट लेकिन समटाइम जो प्लेयर बीच में खेलता है उसे पता चलता है। बट लेकिन हम यहाँ पे तिलक वर्मा की भी तारीफ करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जब विकेट गिरते रहे उन्होंने वहाँ पे ठहरा और टीम को अब लाइन के पार ले गया, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ संजू सैमसन थोड़ा सा सबड्यूड हो गए थे बिकॉज, और जब रन नहीं मिलते, आपको सिंगल्स नहीं मिलते या टू नहीं मिलते, तो वहाँ पे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे और उन्होंने कोई जो शॉट खेला वो मुझे खेलना नहीं चाहिए था वो। ठीक है सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास। तिलक वर्मा का आपने जिक्र किया है तो मैं अगला सवाल भी इस पर करूंगा, लेकिन दिव्यांकन हमारे साथ दिल्ली से हैं और दिल्ली वाले इस वक्त झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और जश्न में डूबे हैं कि आज भारत फिर एक बार से जीता है। बताइए दिव्यांकन, क्या तस्वीर है? जी बिल्कुल, देखिए भारत ने पाकिस्तान को हराया, उसके बाद जो जश्न का जो माहौल है वो बना हुआ है और जिस तरह की भारत ने जीत हासिल की उसके बाद ये तस्वीर ही सब कुछ बयां कर रही है। देख सकते हैं तस्वीरों में लोग घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं, ढोल नगाड़े की बजते हुए तस्वीरें हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। लोगों से बातचीत कर लेंगे। ये बताइए, जैसे भारत ने पाकिस्तान को हराया, क्या कहेंगे? भाई साहब, इंडिया जीत गई, बस यही बहुत बड़ी खुशी बात है। और पाकिस्तान को देख लेना चाहिए कि कहाँ कहाँ उसने मुंह की खाई है और आगे वो कहाँ कहाँ खाएगा मुंह की। आगे फिर यही हाल होगा पाकिस्तान, आगे फिर यही हाल होगा पाकिस्तान का। अगर फाइनल में पहुंची तो इससे भी गंदा हराएंगे। और अभिषेक शर्मा इंडिया को चीयर कैसे कर रहे हैं? इंडिया को चीयर कैसे कर रहे हैं? इंडिया को बचपन से जग दे इंडिया, जग दे इंडिया, बोल भारत माता की। ये तस्वीर देखिए आप, और ये लोग यहाँ पर लोग जो है वो गानों पर देखते हुए आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। तस्वीरें ही भारत की जो जीत है उसके बारे में, जिस तरह का जश्न का जो माहौल है वो बना हुआ है और उसी के बारे में लोग जो है वो बातें करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तुझे तस्वीर फिलहाल यहाँ पर आपको नजर आएगी, लोग डांस करते हुए नजर आएंगे, ढोल नगाड़े के साथ जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर निकल रही है। आपने मैच देखा? मैच देखा, हमें बहुत अच्छा लगा, इंडिया जीती। किसकी बैटिंग अच्छी लगी? किसकी बैटिंग अच्छी लगी? किसकी बैटिंग अच्छी लगी? इंडिया, ऑब्वियसली इंडिया। आपने मैच देखा? क्या? आपने मैच देखा?